हाय, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था अपने प्रिडिक्शन देने के लिए। लेकिन इस बार में मैं देर आया हूँ, मतलब अर्ली आया हूँ और दुरुस्त आया हूँ। देर नहीं, अर्ली आया हूँ और दुरुस्त आया हूँ। और इस बार जो मैं प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ वो फाइनल तक जाएगा। और न सिर्फ मैं प्रिडिक्शन करूंगा, what I'll do that I'll do a detailed analysis of five semi-finalist teams, their strengths, their weaknesses, their organizations, their records, their head-to-head performance, and so on. But before I go, I would like to take you to my previous predictor, जो गेम का प्रिडिक्टर था। उस प्रिडिक्टर पे मैं लेके जाना चाहता हूँ और आपको उसके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सारे के सारे प्रिडिक्शन, इंक्लूडिंग द एआई's प्रिडिक्शन, अभी तक ट्रू हुए। अब आप ये देखेंगे कि शायद मेरे जो मैंने फाइनल तक और फाइनल जिताने तक का जो प्रेडिक्शन कराया था उसमें कुछ चेंजेस आया है या नहीं। जो दिल की इच्छा है वो अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी मेरा मेरी दिली इच्छा है कि अर्जेंटीना शुड और मस्ट विन दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज आई थिंक दैट अ प्लेयर लाइक मेसी मस्ट गेट अ फेयरवेल ट्रिब्यूट। पिछले बार उसने वर्ल्ड कप जीता था। अगर उस समय वो टाटा बाय बाय फुटबॉल को से संन्यास ले लेता तब तो एक अच्छी बात थी, लेकिन उसने नहीं लिया, 4 साल वेट किया। और मुझे नहीं लगता कि कोई उसका अगला वर्ल्ड कप होगा। तो इससे बढ़िया ट्रिब्यूट उसके टीम के लोग या पूरी दुनिया क्या देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के मेसी को जिताना है, जैसा कि लोग एलिगेशन लगा रहे हैं फीफा पे कि मेसी के लिए ये फीफा हो रहा है। उस कंट्रोवर्सी पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा बाद में। लेकिन अच्छा होता है एक अच्छे प्लेयर को, मतलब अच्छा। एम्बाप्पे के लिए अभी टाइम है। एम्बाप्पे ने भी एक वर्ल्ड कप जीत लिया। उसका जो डेब्यू वर्ल्ड कप था 2018 का, वो फ्रांस उस साल वर्ल्ड कप जीती थी। और कुछ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट फ्रांस जीती थी एम्बाप्पे के फास्ट स्पीड गेम की वजह से, क्योंकि जिस तरह से वो एज अ चेंज ओवर प्लेयर आया था और उसके बाद उसने जो स्पीड पकड़ी, मतलब ही नेवर लुक बिहाइंड। उसके बाद चेंज ओवर प्लेयर नहीं था, वो मेन प्लेयर, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स, मेन अटैकर्स में से आ गया। हालांकि उसको शुरू में, चूंकि बहुत यंग था, ही वॉज अराउंड 17-18 ईयर्स ओल्ड, तो 2018 में तो उसको एज अ चेंज प्लेयर के तौर पे रखा गया था। बट सिंगल हैंडली उस साल जो है फ्रांस को उसने वर्ल्ड कप जीत के दे दिया था। मेसी एम्बाप्पे से बहुत पहले आया था। जिस समय मेसी आया था जिस साल, उस समय अर्जेंटीना की टीम बिल्डअप हो रही थी, अच्छा कोच नहीं था, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, तो मेसी कुड नॉट डू। बाय द टाइम वो आए, मैच्योर हुए, बढ़िया किए, 2014 में दे वर वेरी नियर टू विन द वर्ल्ड कप। 2014, यस 2014 में। बट जर्मनी के हाथों उनको 1-0 की डिफीट लगी फाइनल में। मेसी वहां से भी चूक गए थे। तो 18 के बाद 22 बचता था। 22 में लकली मेसी जीत गया वर्ल्ड कप एंड, मतलब अर्जेंटीना भी वर्ल्ड कप जीत गया। नथिंग, आई एम नॉट अ बिग मेसी फैन, आई एम नॉट अ बिग अर्जेंटीना फैन। माय फेवरेट टीम्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, आर इटली। First club is Italy and second is Germany. Italy didn't qual it has not been qualifying for last three World Cup. Germany did qualify but did not do much. इस बार वो नॉकआउट दौर पे राउंड ऑफ 32 में एक छोटी सी टीम प्रगवे से हार कर वो बाहर हो गए। उनके पास अभी ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। दे आर नॉट प्लेइंग लाइक अ टीम लाइक 2014 में खेले थे। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट जर्मनी इन दिस व्हाट यू कॉल एपिसोड। लेकिन इन ग्रेट डिटेल हम जो चार क्वालिफाइड टीमें हैं, पहले विल जस्ट गो टू दैट प्रिडिक्टर एंड ऑल। उस प्रिडिक्टर के क्या चारों सही हुए हमारे, बिल्कुल सही हुए ऑल फोर। मैं दिखाऊंगा उस प्रिडिक्टर में। और फ्यूचर में क्या चेंज हो रहा है, क्या एआई ने चेंज किया है, क्या पब्लिक, जनरल पब्लिक क्या जिताती है, मतलब रियल मूड रैंडम जो है पब्लिक का, उसका क्या है प्रिडिक्टर का, वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया उसमें। और
पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है उसके बारे में भी बात करूंगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में किया था क्वार्टर फाइनल वाले मैच में। और वहां से करेंगे, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो टू द शेयरिंग। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। ओके, सो ये था हमारा कुछ स्क्रीन। अगर आपको लगता है, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अपने आप को, सो दैट यू कैन सी मी प्रॉपरली। हम्म। तो ये हमारा प्रेडिक्टर था। रिमेम्बर, मैंने प्रेडिक्ट किया था, दिल वाला नहीं दिमाग वाला, फ्रांस यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा स्पेन। एग्जैक्टली वही रिजल्ट हुआ। दिल वाला तो बेल्जियम एंड मोरक्को को जिता रहा था इस साइड में, बट दिमाग कह रहा था ये। इधर से दिल कह रहा था नॉर्वे जाए, बट मुझे मालूम था दिमाग जो था वो, और जो मेरे कैलकुलेशंस थे, जो मैंने स्ट्रेंथ और इंग्लैंड की टीम की जो परफॉर्मेंस थी राउंड ऑफ सिक्स, मतलब राउंड ऑफ 16 में जो हुआ था, राउंड ऑफ 16, हाँ राउंड ऑफ 16 में जो हुआ था मैक्सिको के साथ, जिस ऑड्स के अगेंस्ट इंग्लैंड जीत के आई थी, तो मेरा दिमाग कह रहा था इंग्लैंड इज प्लेइंग वेरी वेल, गेनिंग अप फास्ट स्पीड्स के वजह से उनके पास टीम के प्लेयर है। उन प्लेयर्स के बारे में भी बात करूंगा मैं अभी डिटेल में, जब सेमीफाइनल के बारे में ये जो ये करूंगा। और इधर से मैंने बोला था कि आसानी से स्विट्जरलैंड को, अर्जेंटीना को, बस स्विट्जरलैंड को हराकर पहुंच जाना चाहिए। बट आसानी तो नहीं हुआ, थोड़ी डिफिकल्टी हुई। अर्जेंटीना ने लीड लिया, फिर स्विट्जरलैंड ने 1-1 ड्रॉ किया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि स्विट्जरलैंड जो है वो कहीं निकाल ना ले जाए, कहीं ऐसा ना ले जाए कि एक्स्ट्रा टाइम के बाद जो पेनल्टी किक में, और पेनल्टी किक में जाते तो डेफिनेटली स्विट्जरलैंड जीत जाते। मुझे लग रहा था कि मेरे उस समय तक जब अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, 3 प्रिडिक्शन करेक्ट हो गए थे, चौथा प्रिडिक्शन कहीं गलत ना हो जाए। मैं जस्ट प्रे कर रहा था, बॉस अभी तक पहले वाले गलत होते तो ज्यादा अच्छा होता, ये वाला क्यों गलत हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट में 2 गोल लगे हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा, क्या हो रहा है अर्जेंटीना की टीम में, क्या इशू है, क्या चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, वो सारी चीजें बाद में बात करूंगा अभी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे ये चारों के चारों प्रिडिक्शंस, और मेरे जो प्रिडिक्शन थे वही एआई के प्रिडिक्शंस थे, वो सही हुए। अब मैं यहां से प्रिडिक्ट कर रहा हूं, दिल कह रहा है इधर से अर्जेंटीना जाएगी और इधर से स्पेन जाएगा, ठीक है। और दिल ये कह रहा है कि अर्जेंटीना शुड लिफ्ट द कप। दैट्स माय हार्ट इज सेइंग। बट व्हाट इफ माय ब्रेन, इज देयर एनी चेंज? पिछले बार मेरा ब्रेन भी कह रहा था कि स्पेन यहां तक फाइनल में पहुंचेगा फ्रांस को हटा हरा के, लेकिन इज देयर एनी चेंज? यस, देयर इज अ चेंज। मेरा ब्रेन कह रहा है कि स्पेन से मच बेटर फ्रांस खेल रही है। मैं टोटली जो अभी चेंज कर रहा हूँ, स्पेन से मैं फ्रांस में आ गया हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक माय लोगों के प्रिडिक्शंस एंड लोग क्या कह रहे हैं वगैरह वगैरह। ये मेरा ब्रेन कह रहा है, ये मेरा जो सिक्स सेंस है जो कि बहुत स्ट्रांग है, वो कह रहा है कि फ्रांस शुड बी विनिंग। नाउ मैं क्यों स्पेन को यहाँ पे बाहर करा रहा हूँ? स्पेन हैज बीन प्लेइंग गुड फुटबॉल। अभी तक एकमात्र गोल खाए हैं, वो भी क्वार्टर फाइनल में, वो बेल्जियम से खाए हैं। इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। वैसे फ्रांस जो है एक ही है, लेकिन स्पेन के पास फ्रांस के स्पीड को मैच कर देने वाला प्लेयर सिर्फ एक ही है, ठीक है। एक ही है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी जब एनालिसिस डीप करूंगा। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपना प्रिडिक्शन यहाँ चेंज कर रहा हूँ, और फिर मैं देखूंगा कि एआई ने चेंज किया है, और रैंडम जो ब्रैकेट को मैं क्लिक करके देखूंगा लोग क्या कहते हैं। तो ये है मेरा प्रिडिक्शंस। नाउ लेट मी रीसेट एंड एआई को देखते हैं क्या कहता है। एआई हैज चेंज अकॉर्डिंग टू मी? नो, एआई hasn't changed. एआई is sticking to its old gun. मेरा और एआई मैच कर रहा था। इस बार मेरा ब्रेन जो कहता है कि फ्रांस जीतेगा, लेकिन एआई का कहना नहीं, स्पेन इज गोइंग टू द फाइनल फ्रॉम दिस साइड। सो ये है एआई का। एआई इज स्टिकिंग टू, बट आई एम चेंजिंग फॉर मी। स्पेन इज अ गुड टीम टू बीट, बट फ्रांस इज अ बेटर टीम। फ्रांस इज अ बेटर टीम,
और मल्टीपल रीजन, उसका डिटेल एनालिसिस मैंने एक स्लाइड शो बनाया हुआ है, उस पे करेंगे। उसमें सारे प्रोस एंड कॉन्स सारा किया, लेकिन उससे पहले आई विल टेक यू टू द रैंडम ब्रैकेट। लेट मी चेक। मैं 3 बार क्लिक करूंगा, क्या रैंडम ब्रैकेट में कुछ चेंजेस है जो हम लोगों के प्रिडिक्शन के अलावा। रैंडम ब्रैकेट में ये बेल्जियम को जिता रहा है। बेल्जियम तो बाहर है बॉस, बेल्जियम इज गॉन। इंग्लैंड को जिता रहा है, एंड इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिता रहे हैं रैंडम में। कमाल है यार, पुराना हो गया। बेल्जियम इज आउट रैंडम ब्रैकेट। रैंडम, इस बार जो है रैंडम ब्रैकेट देखिए, दूसरे बार में ये स्पेन को जिता रहा है, अर्जेंटीना को नहीं जिता रहा है। मोरक्को को वहां पे पनाह पहुंचाया हुआ है। तो रैंडम ब्रैकेट ऐसे होते हैं। रैंडम ब्रैकेट का इस बार का जो थर्ड वाला आ रहा है, इसमें ये फ्रांस को इधर से जिता रहा है, इधर नॉर्वे को जिता रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सो लाइक ये आपको एक बार और मैं रैंडम ब्रैकेट चेक कर रहा हूँ कि क्या कुछ और हो रहा है। नहीं, ये रैंडम ब्रैकेट में सही चीज नहीं आ रहा है। बेल्जियम को ये अभी भी लेके जा रहे हैं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट न्यूज रूम्स में लोग बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल्स में सारी चीजें बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे तो फ्रांस जीत ही गया है, यहाँ स्पेन जीत ही गया है, यहाँ से इंग्लैंड जीत ही गया है, नहीं यहाँ से सेमीफाइनल से। ठीक है, वो मैंने उसका भी एक अलग से बनाया हुआ है। वो अब बाद में आपको पता चलेगा जब फाइनल का मैं करूंगा तो यहाँ पे जो लोग ज्यादातर जिता रहे हैं, लोगों में डिवाइडेड ओपिनियन है, कोई फ्रांस कोई स्पेन। मैंने तो फ्रांस को दे दिया है, लेकिन मेजोरिटी लोग फ्रांस के जा रहे हैं। तो मैं भी मेजोरिटी के साथ जा रहा हूँ। यहाँ से लोग, मेजोरिटी लोग इंग्लैंड को जिता रहे हैं। इसलिए जिता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंटीना की जो करंट परफॉर्मेंस है। अर्जेंटीना की जो करंट परफॉर्मेंस है, जो अभी जो चल रहा है, अर्जेंटीना काफी स्ट्रगल कर करके पहुंची है यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि फेयर नहीं हुआ है उनके पोजीशन टीम में, अर्जेंटीना को जबरदस्ती पहुंचाया गया है यहाँ तक। इस कंट्रोवर्सी में मैं जाऊंगा। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अर्जेंटीना इज टू डिपेंडेंट ऑन मेसी। हालांकि पिछले वाले मैच में, क्वार्टर फाइनल में, आपने देखा मेसी ने एक भी गोल नहीं मारा, सिर्फ एक असिस्ट हुआ था। तीनों का तीनों गोल डिफरेंट प्लेयर्स ने मारा। जो पहला गोल हुआ था उसमें मेसी ने आपको कॉर्नर किक मारा था, वो सही जगह पे गिरा और उससे गोल हो गया। ठीक है, और यहां से लोग क्लियर कट फ्रांस को विनर बता रहे हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है। कुछ 1%, 20-30% लोग कह रहे हैं नो, दिस इज अ वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड बहुत और से होके जा रहा है और इंग्लैंड जीतेगा, ये उनका कहना है और ये उनका एनालिसिस है। स्पेन एंड अर्जेंटीना विल प्ले फॉर थर्ड एंड फोर्थ प्लेस। उसकी प्रिडिक्शन हम नहीं करेंगे, कोई भी जीते, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस का कोई मतलब नहीं होता। तो ये जिता रहे हैं, लेकिन जो इंग्लैंड को जिता रहे हैं वो बहुत कम लोग जिता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर अर्जेंटीना इंग्लैंड से हार जाती है, अर्जेंटीना की टीम, और इंग्लैंड पहुंच जाता है, तो आई एम टेलिंग यू, शायद ये वाला प्रिडिक्शन सही हो जाएगा। फ्रांस या स्पेन दोनों में से कोई भी आएंगे, इंग्लैंड को नहीं रोक सकते। द कप इज गोइंग होम, जो उनका कमिंग होम, द कप इज कमिंग होम। ओके, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम, वो हमेशा 2020 से या उससे पहले से नारा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन डिटेल एनालिसिस करेंगे अगले ये में। लेट्स सी क्या हो रहा है। और अभी स्टॉप शेयर करते हैं एंड कम बैक टू दिस थिंग। इससे पहले कि मैं जो है अगला स्लाइड शेयर करूं, आई जस्ट वांट टू से कि ये सारे प्रिडिक्शंस प्रिडिक्शंस होते हैं। एक्चुअल मैच का रिजल्ट जो होगा उसकी लाइव शो मैं करता हूँ। वो मतलब वॉच द मैच अलोंग करता हूँ और कम एंड ज्वाइन। पिछले बार तो बहुत ही ऑड टाइम्स था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी रात जागा। कल मैं पूरी रात सोए, दिन सोया। मतलब आप कैन यू बिलीव इट, मैं पूरा दिन सो रहा हूँ, पूरी रात जाग रहा हूँ। और अभी जब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ये इंडिया के टाइम पे IST से 2:20 हो रहे हैं। आप सोचिए, मैं सो के उठा और उसके बाद नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो ये वीडियो ड्यू है, मैंने सारा कुछ तैयार कर रखा था, लेट्स गो। सो अब फिर से मैं एक डिटेल एनालिसिस करना जा रहा हूँ
वो एनालिसिस एक स्लाइड शो में जहाँ करूंगा। और जैसा मैंने बताया, मैं पूरा का पूरा चारों टीम है उसके बेसिस पे करूंगा। ठीक है, लेट्स सी। लेट्स सी। तो ये है आपका, लेट मी रिड्यूस इट थोड़ा सा, पावर पॉइंट को साइड में। जब कभी आपको लग रहा हो कि ये कुछ गलत हो रहा है, यू जस्ट लेट मी नो। तो ये है स्लाइड शो, द फाइनल टूर। ये जो प्रेजेंटेशन है पूरा, ये बेस्ड है फॉर्म, फायर पावर, फॉल्ट लाइंस ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट। जो वर्ल्ड रैंकिंग है इस समय एट प्रेजेंट, वो है फ्रांस 1, अर्जेंटीना 2, स्पेन 3 एंड इंग्लैंड 4। ये अभी फीफा की करंट वर्ल्ड रैंकिंग है, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन 2026, अभी करंट की है। सो लेट्स गो टू द फर्दर स्लाइड। ये वाला है, एक मिनट। तो ये है आपको, लेट मी स्टॉप, या कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग पॉज। So let me share the screen with you with my slideshow. This is the slideshow which I prepared. Okay. And let me place myself here somewhere here. फिर नीचे मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ, हो सकता है। लेट्स गो फ्रॉम द बिगनिंग। नहीं, बिगनिंग से जाएंगे अपन। विल गो टू द पेज नंबर 1। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है बॉस। विल गो फॉर द पेज नंबर 1 फ्रॉम हियर, फ्रॉम द बिगनिंग। यस। सो दिस इज देयर। जैसा मैंने बताया कि I prepared a detailed PowerPoint presentation for you, and this presentation is based on the form, firepower, and fault lines of the all the four semi-finalists. The first semi-finalist is France. The second semi-finalist was Spain. The third semi-finalist was England, and the fourth was Argentina. तो ये जिस तरह से मैच के जो शेड्यूल थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चल रहा था, वो ये है। और इसमें जो फीफा की रैंकिंग है, करंट फीफा रैंकिंग, दैट इज फ्रांस इज द टॉप, अर्जेंटीना इज द सेकंड प्लेस, स्पेन इज द थर्ड प्लेस एंड इंग्लैंड इज एट द फोर्थ प्लेस। ये फीफा की रैंकिंग है। तो ऑल, इस बार कोई भी ऐसा मतलब नहीं हुआ है। जो फीफा के टॉप 4 टीम है, चारे के चारों जो हैं वो सेमीफाइनल से में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है यहाँ से, वो देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, गो टू द डिफरेंट स्लाइड। फर्स्ट सेमीफाइनल जो है वो होने वाला है फ्रांस एंड स्पेन के बीच में ऑन 14th July, दैट इज ट्यूसडे, 3 p.m. Eastern Time. 3 p.m. Eastern Time is equal to 12:30 IST. मैंने IST में नहीं डाला है जानबूझकर, because I wanted it to for the all people. So this is Eastern Time. Eastern Time बोले तो like what you call, that's US time. Okay. So that is there. अब फ्रांस का क्या रहा है कि फ्रांस हैज बीन अनबीटेन इन 6, द ओनली सेमीफाइनलिस्ट नॉट टू नीड एक्स्ट्रा टाइम। इसको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं रही है, ठीक है, अभी तक जीतने के लिए मैच। स्पेन की स्ट्रेंथ क्या रही है? वो स्ट्रेंथ ये है कि वो कंसीड किए हैं जस्ट 1 गोल। उन्होंने राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को हराया था, राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल को हराया था, बेल्जियम को क्वार्टर फाइनल में हराया था। क्वार्टर फाइनल में वाज द ओनली गोल बेल्जियम ने किया था स्पेन के अगेंस्ट में। इन्होंने, फ्रांस ने किया था, उन्होंने राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को हराया, राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे को, एंड क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को बहुत आसानी से 2-0 से हराकर वो सेमीफाइनल पहुंचे। और इसी वजह से जो जिस स्टाइल से वो पहुंचे हैं, जिस स्टाइल ऑफ फुटबॉल कर रहे हैं, मैंने अपना प्रिडिक्शन दिया है कि फ्रांस विल बी रीचिंग टू द फाइनल। अभी इसके बारे में बात करेंगे, क्यों क्यों नहीं, अभी बात करेंगे।
Semi-final two is slated between England and Argentina. It will be taking place at the Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, again 3 p.m. Eastern Time between England and Argentina on 15th of July. Same time, but the venue will be different. ये डलास में हो रहा है और ये अटलांटा में हो रहा है। ये 14th को हो रहा है, ये 15 को। तो जो फर्स्ट फाइनलिस्ट हमें मिलेगा वो 14 को मिल जाएगा। सेकंड फाइनलिस्ट डिसाइड होगा 15 को। सेकंड फाइनलिस्ट इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना के बीच में है। ग्रुप एल से ये विनर रहे हैं जिन्होंने राउंड 32 में कॉन्गो को हराया। इजी विन था। मैक्सिको का बॉस जो है, इनका जो मैच था, इट वाजंट इजी। लेकिन जिस तरह से डेयर डेविल की तरह ये खेले, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन्होंने मैक्सिको को 3-2 से हराया। 10 मैन डाउन थे। उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि मैक्सिको बीइंग अ होम टीम, बीइंग उसके साथ जो एक थोड़ा सा एडवांटेज है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो कि मैक्सिको के लोग यूज टू हैं, विच इंग्लिश पीपल आर नॉट। काफी हाई पे गेम हो रहा था, प्लेयर्स की सांसें फूल रही थी, लेकिन फिर भी उस ऑल आउट से इंग्लैंड ने जीता। वहीं से मुझे इंग्लैंड की टीम ठीक लगने लगी और मजबूत लगने लगी। उससे पहले कॉन्गो से परफॉर्मेंस जो उनका हुआ था या फिर ग्रुप स्टेज में हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। बट टेल यू, मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड वाज द मैच जहां से सही माने में वर्ल्ड कप का मैच पिकअप किया था। सही माने में, हालांकि अर्जेंटीना वर्सेस को केप वर्डे वाले मैच भी बहुत अच्छी हुई थी, बट मैक्सिको वाला जो मैच था बॉस, वो द मैच था। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हाइलाइट्स देख लिए, पूरा मैच भी जाके देखे। किस सर्कमस्टांसेस में इंग्लैंड ने खेला था वो मैं ज्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी तक का आप क्या समझ सकते हो, वो जो मैच हुआ है ना अभी तक के वर्ल्ड कप का, मेरे हिसाब से द बेस्ट मैच था, द बेस्ट मैच। और उसमें इंग्लैंड जीती थी। फिर नॉर्वे से लग रहा था कि नॉर्वे एंड इंग्लैंड बहुत टफ फाइट थी। बस मैं तो दोनों टीम से, नॉर्वे एंड इंग्लैंड से थोड़ा सा निराश रहा। जिस तरह से स्पेन फ्रांस वर्सेस मोरक्को वाले मैच में मुझे लगा था टफ फाइट होगा, मुझे यहाँ पे लगा था कि बहुत ही टफ फाइट होगा। शायद नॉर्वे हरा भी दे इंग्लैंड को। और एक समय के लिए लग रहा था 1-1 ड्रॉ था, नॉर्वे हैड एन एडवांटेज। एक गोल भी हुआ था लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इंग्लैंड ने भी एक गोल किया था जिसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था उस गोल को। फिर आप समझ सकते हो कि एक्स्ट्रा टाइम में जाकर जो है इंग्लैंड ने फर्स्ट हाफ में एक गोल किया। वहां से वो नॉर्वे को मेंटेन करने में रखे रहे हैं। नॉर्वे का जो मेन जो स्टार प्लेयर था हालांड, वो बहुत बढ़िया नहीं खेल पाया। इंग्लैंड का भी जो मेन स्टार प्लेयर था वो नहीं खेल पाया। अगर बेलिंगम नहीं होता तो शायद ये इंग्लैंड मैच हार चुकी होती, लेकिन इंग्लैंड का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं लगा था इस क्वार्टर फाइनल में। नॉट अप टू द मार्क ऑफ स्पेन एंड फ्रांस, स्पेशली फ्रांस, मेंशनिंग यू द फ्रांस। ओके। फिर कम टू द अर्जेंटीना's मैच बिटवीन, अर्जेंटीना का जो कैसे था, उसने अब राउंड ऑफ 30 में केप वर्दे को हराया। और बॉस ये दिस वाज वन ऑफ द मैच ऑल्सो, ये भी मैच बहुत ही था। 2-1 से केप वर्दे डेयर डेविल हार गए। अर्जेंटीना में मेसी का मैजिक चला तो 2-1 से जीत गए वो। और वो मूव कर गए राउंड ऑफ 16। राउंड ऑफ 16 में तो आप जानते हैं 78 मिनट्स तक तो ऐसा लग रहा था कि इजिप्ट जो है एक बहुत बड़ा उलटफेर करके इजिप्ट इज डिफीटिंग अर्जेंटीना एंड मूविंग टू द राउंड ऑफ 8 और द क्वार्टर फाइनल। बट इजिप्ट जो है कि इनएक्सपीरियंस और कुछ ऑड्स उसके अगेंस्ट गए, उसका एक गोल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जो कि लोग कह रहे हैं कि अर्जेंटीना को फेवर किया गया था। आई डू नॉट बाय दोज थिंग्स। कमिंग बैक टू दैट, इजिप्ट हार गया, अर्जेंटीना आगे पहुंच गई। उम्मीद थी कि अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को बहुत आसानी से हरा देगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्विट्जरलैंड इज अ डिफिकल्ट टीम टू बीट। उसका उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत कम मैच हारे हैं वो। और उन्होंने किस तरह से मैक्सिको को फंसाया था और वन
मैन डाउन होने के बावजूद जो एक्स्ट्रा टाइम में ले गए थे और ले गए थे। स्विट्जरलैंड के साथ जो है यही हुआ, अर्जेंटीना ने सबसे पहले लीड लिया, लीड लेके वो काफी देर तक आराम से खेलते रहे। मुझे समझ में नहीं आया, डिफेंसिव मोड में चले गए क्या कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्विट्जरलैंड विल बी कम बैक, एंड एग्जैक्टली 64-65 मिनट्स में स्विट्जरलैंड ने 1-1 कर दिया। वहां से ऐसा लगने लगा था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी, स्विट्जरलैंड विल बी डिफीटिंग अर्जेंटीना। बट एज आई से, अगेन समथिंग हैपेंड। स्विट्जरलैंड के एक प्लेयर को येलो कार्ड मिला, चूंकि उसके पहले एक येलो कार्ड और थे, तो कन्वर्ट हो गया रेड कार्ड में। स्विट्जरलैंड 10 मैन टीम से खेलने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी डिफेंड किया। एक्स्ट्रा टाइम में गया मैच, एक्स्ट्रा टाइम में फर्स्ट जो हाफ था उसमें अगेन 1-1 ही था। ऐसा लग रहा था कि स्विट्जरलैंड विल बी अगेन सक्सेसफुल इन टेकिंग एंड डिफेंडिंग इट, 10 मैन टीम जो है डिफेंडिंग इट टू द पेनल्टी किक। उसी समय अर्जेंटीना का एक यंग स्टार जो है, उसने लाइफ में कभी गोल नहीं किया था, उसने गोल किया। गोल करने के बाद जाके मोसी से ऐसा चिपक पड़ा जैसे वो जो है मेसी के लिए ही खेल रहा था। मेसी का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जीरो कंट्रीब्यूशन था। वो टोटल जो था उसका अपना शॉट था, ये कर गया। अभी मैच 2-1 से लीड ही कर रहा था। लास्ट 2.5 मिनट्स में अर्जेंटीना ने एक और गोल कर दिया। गुड थिंग इज दैट कि उसका जो है फर्नांडो, जो एक और प्लेयर है जो स्ट्राइकर है, जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, उसने गोल कर दिया लास्ट 2.5 मिनट्स में, एंड 3-1 से कंफर्म कर दिया अर्जेंटीना का प्लेस इन द सेमीफाइनल। नाउ कमिंग टू इंग्लैंड अर्जेंटीना, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अर्जेंटीना जीते, but I have a strong doubt that Argentina will get an easy way to defeat England. अर्जेंटीना सिर्फ इसीलिए जीत सकती है मेरे हिसाब से, वो इसलिए कि अर्जेंटीना के प्लेयर इस बार जो जो गेम खेल रहे हैं वो मेसी के लिए खेल रहे हैं। दे आर डिटरमिन्ड, तभी वो हारते हारते वापस आ जा रहे हैं मैच में और जीत जा रहे हैं। 3 मैच लगातार जो अर्जेंटीना के लिए, चाहे वो केप वर्दे से, इजिप्ट से, स्विट्जरलैंड से, तीनों इजी मैच नहीं रहा है, डिफिकल्ट रहा है। काफी हद तक अर्जेंटीना हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल 3 मैचेस डिफिकल्ट फॉर देमसेल्फ, बिकॉज मेसी सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पे अभी तक, ये जो क्वार्टर फाइनल का मैच अगर माइनस कर दिया जाए, तो अभी तक सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पे लेके चल रहा था। लेकिन आफ्टर क्वार्टर फाइनल आई कैन से there are other people also playing in Argentina team, is not only to and fully Messi dependent। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अर्जेंटीना विल कम आउट ऑफ जेल एंड कम आउट ऑफ slumber and could defeat England, but England is a too difficult a team to beat in a place like semi-final। उनके पास फायर पावर है, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास स्किल सेट है, एवरीथिंग है। एक फैंटास्टिक मैच दोनों साइड से होने वाला है, दोनों सेमीफाइनल बहुत बढ़िया होने वाला है। आई एम नॉट होपिंग इन वन साइडेड semi-final, either France versus Spain or England versus Argentina। I'm hoping for a good जो है semi-final, a good semi-final in terms of enjoyment, in terms of result, in terms of skill football, and in terms of जो वर्ल्ड कप होता है बॉस, जब वर्ल्ड कप जिस चीज के लिए होता है, तो ये जितने भी जो है ऑल रैंक टीम जो पहुंचे हैं वो पहुंच गए हैं। इसमें मेसी के अभी तक 9 गोल हुए हैं। और जो है इंग्लैंड ट्वाइस फ्रॉम बिहाइंड आया था नॉकआउट दौर में, ट्वाइस तो इंग्लैंड आया था बॉस, थ्राइस अर्जेंटीना आया था। तो दोनों टीम में जो जो इंग्लैंड की वीकनेस है, जो अर्जेंटीना की वीकनेस है, वो दोनों दिख रही हैं। तो आप अगर ये ऐसा होता कि फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड होता एंड स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना होता, तो मैं बोलता कि फ्रांस एंड स्पेन जो है फाइनल खेल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का जो बना हुआ है, स्लेटेड है सारा चीज, तो फ्रांस दो स्ट्रॉन्ग टीम है, जिस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, वो एक दूसरे को खेल रही हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ की टीम जो है, मैं तो अगर मेरी रैंकिंग करनी होगी अभी की टीम के हिसाब से, ये दिल वाली नहीं दिमाग वाली बता रहा हूँ, तो फ्रांस नंबर 1, स्पेन नंबर 2,
इंग्लैंड नंबर 3 एंड अर्जेंटीना नंबर 4, ये मेरी रैंकिंग है। और ये बहुत सारे लोगों की भी रैंकिंग है जो अच्छे फुटबॉल कमेंट्रेटर हैं। तो इस तरह की रैंकिंग है, बट मेरी दिली दिली इच्छा है कि अर्जेंटीना जीते, इधर से स्पेन जीते, दिली इच्छा है। लेकिन दिमाग कह रहा है कि बॉस इधर से फ्रांस जीतेगा। इधर से कुछ भी हो सकता है, दिमाग ये कह रहा है, लेकिन मैं प्रिडिक्ट आई एम गोइंग विद अर्जेंटीना। क्योंकि दिमाग में ये भी कह रहा है कि दुविधा है इंग्लैंड अर्जेंटीना में। तो आई से दैट कि जब दुविधा हो तो बॉस टॉस नहीं करना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों को लगाकर अपनी पसंदीदा टीम को आगे लगाओ। इसीलिए ने मैं अर्जेंटीना को प्रिडिक्ट किया इधर से, इंग्लैंड को नहीं कर रहा हूँ। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ से इंग्लैंड जाए और उधर से फ्रांस जाए, ये भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इस स्लाइड में जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रांस का परफॉर्मेंस, सारी टीम का परफॉर्मेंस अभी तक कैसा रहा है। सबसे बढ़िया चीज रहा, मैं क्यों फ्रांस को नंबर 1 वो फीफा रैंकिंग में भी है और मेरी भी रैंकिंग में नंबर 1 है इस वर्ल्ड कप में। वो इसलिए, हालांकि फ्रांस की टीम मुझे सम डिफरेंट रीजन जो है, मैंने डोंट वांट देम टू विन द वर्ल्ड कप। वो डिफरेंट रीजन मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। बट दिमाग है बॉस, दे आर प्लेइंग गुड थिंग, उनके पास एम्बाप्पे है। तकरीबन पिछला वर्ल्ड कप उन्होंने 2022 वाला छीन ही लिया था अर्जेंटीना एंड मेसी से। एम्बाप्पे का जो फ्लो था, एम्बाप्पे का फॉर्म बढ़िया चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट लाइक ओनली एम्बाप्पे। मैं बताता हूँ कि इस टूर्नामेंट में दो टीम है जिसके कोई भी प्लेयर गोल कर सकते हैं। इसमें पहला टीम है वो फ्रांस है। इसके 5 मस्कटियर्स हैं, आप जाके उनके प्लेयर के लिस्ट को देखिए। मैं सारे नाम भूल रहा हूँ, लेकिन इसके जितने भी प्लेयर्स हैं सबने गोल किया हुआ है। टोटल 16 गोल इन्होंने अभी तक किया हुआ है एंड ओनली 2 गोल कंसीड किया हुआ है। इसका जो कोच है वो बहुत बढ़िया कोच है, बहुत अच्छी कोचिंग कर रहा है। इनके स्ट्रेंथ्स जो हैं, बेस्ट अटैक है। मैंने कहा था 5 मस्कटियर्स, 4 तो यहीं पे मेंशन है, एम्बाप्पे, डेम्बेले, डो एंड ओलीजे। उस्मान डेम्बेले जो है वो बलोन द विन और विनर रहे हैं, रेनिंग बलोन द ओवर विनर रहे हैं। करियर बेस्ट रही है उनकी। वो रिजुविनेट हुए हैं, फिट हो गए हैं इस समय। और माइक मैगन जो है, एलिट स्पाइन, उधर सलीबा कोनाटे जो टॉप सेंटर बैक है उनके पास। एम्बाप्पे इज अ जेन्युइन गेम ब्रेकर इन ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन उसका होता है डिफेंस से लेकर अटैक या अटैक से डिफेंस से लेकर जो स्पीड है, मेरे ख्याल से मेस्सी भी मैच नहीं कर सकता एम्बाप्पे का इसके स्पीड को। थोड़ा सा मैं बेलिंगम को कहता हूं कि थोड़ा सा मैच करता है एम्बाप्पे के स्पीड को एंड उसके फिनिशिंग को। लेकिन एम्बाप्पे इज ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। ठीक है, एम्बाप्पे जो है और मेसी और क्लोजे जो है, क्लोजे का तो ये मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन एम्बाप्पे बहुत नियर है मेसी को पीछे छोड़ के गोल्डन बूट अवार्ड लेने के। मेरे ख्याल से अभी तक तो होलांड 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 चल रहे हैं इंटरमीडिया में, इंटरनेट में या सोशल मीडिया में। अब तो होलांड बाहर हो गया, तो अब शायद चेंज हो। मेरा कहना है इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए, दैट इज एम्बाप्पे। एम्बाप्पे के पास अभी एज है, उसके पास एक वर्ल्ड कप और है। 8 गोल्स उसने अभी तक वर्ल्ड कप में मार चुका है। गोल्डन बुक बूट अवार्ड में लीड कर रहा है। उसके असिस्ट भी ज्यादा हैं, एक असिस्ट ज्यादा है। आपके यहाँ पे फिगर नहीं मुझे मालूम, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है मेसी से एक ज्यादा असिस्ट है। और 8 गोल्स बराबर है मेसी के साथ। तो कमिंग टू दैट, फ्रांस का ये स्ट्रेंथ है कि फ्रांस की टीम इज द मोस्ट बैलेंस टीम टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप। आई विल नॉट बी सरप्राइज, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जो इस बार का वर्ल्ड कप है 2026 का वो फ्रांस जीते। आई वांट अर्जेंटीना टू विन, I predicted Argentina to win, but I will not be surprised. तो ये है फ्रांस का स्ट्रेंथ। फ्रांस इज नंबर 1 टीम टू लिफ्ट द गेम, मोस्ट फेवरेट, नॉट ओनली माई ओपिनियन, नॉट ओनली द पब्लिक ओपिनियन।
इन जनरल अगर आप 20 लोगों 100 लोगों से पूछोगे तो 100 लोगों में से 65 70 लोग जो है वो कहेंगे कि फ्रांस इज लिफ्टिंग द दिस वर्ल्ड कप इज फॉर फ्रांस, नॉट फॉर एनी अदर टीम लाइक अर्जेंटीना, इंग्लैंड एंड स्पेन। बट यू नेवर नो जिनके साथ उनका मैच है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट। आपको नेक्स्ट स्लाइड में फ्रांस का कंटिन्यूड थोड़ा सा वीकनेस देख लेते हैं इनका। मैंने डिटेल बनाया हुआ है तो मुझे याद नहीं था ऐसा बनाया था। कुछ वीकनेसेस है। डेस्चैम्प का जो प्रैग्मेटिक सेटअप होता है ना, हैज ओकेजनली बीन क्वेश्चन फॉर नॉट फुल्ली अनलॉकिंग फ्रांस अटैकिंग। फ्रांस का जो होता है वो अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले है, ओपन खेलते हैं, लेकिन जो प्रैग्मेटिक बनाता है कि भाई डिफेंस भी होना चाहिए, जो कि राइट थिंग है। तो वो कई बार वीकनेस हो जाता है, अलाइन नहीं हो पाता। इस वजह से स्क्वाड को काफी ज्यादा फैटिग हो रही है। लाइव क्वेश्चंस में लॉन्ग, मतलब उस फिलाडेल्फिया जैसे जो रीजन है जहाँ पे होने वाला है, वहाँ पे 33 से 37 डिग्री टेम्परेचर जा रही है। और उस हुई थी राउंड ऑफ 16 में बहुत ज्यादा फैटिग शो कर रहे थे। जो डिस्चैम्प जो उसका कोच है, उसका फाइनल टूर्नामेंट इंचार्ज, एक इमोशनल लेयर जो है, सम टाइटर देन एक्सपेक्टेड नॉकआउट विंस। तो वो कुछ ज्यादा टाइटर इमोशनल लेयर है। तो इससे कई बार होता है इमोशंस जो है आपके लिए नेगेटिवली ये करता है। यू हैव टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल, प्रोफेशनल गेम मैच एंड ऑल। तो उसमें जो है आपको एक नेगेटिव हो सकता है, एक वीकनेस साबित हो सकता है। राउंड ऑफ 16 एक ग्राइंड था, एक सिंगल एम्बाप्पे का गोल था। वो जो आपको जो कह सकते हैं आप पैराग्वे का को हराने के लिए वही एक किसी तरीके से पैराग्वे को हरा पाए, अदरवाइज और कोई गोल नहीं कर पाया। तो ये एक वीकनेस दिख रहा है थोड़ा सा। बट आई विल नॉट गो बाय दिस वीकनेस। फ्रांस के पास मैंने जैसा बोला कि एक स्ट्रेंथ है। लेट्स कम टू देयर करंट फॉर्म, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है। परफेक्ट रिकॉर्ड, वन एवरी गेम इन द नॉर्मल टाइम, topping Group 1 with wins against Senegal over 3-1, Iraq 3-0, Norway 4-1। राउंड ऑफ 30 में 32 में उन्होंने स्वीडन को 3-0 से हराया, बहुत इजीली हराया। राउंड ऑफ 16 उनका पैराग्वे से, पैराग्वे वाज अ डिफिकल्ट टीम टू बीट, दैट्स व्हाई उन्होंने जर्मनी को हराया। डिफेंसिव खेलते हैं, अजीब तरह का गेम खेलते हैं और काउंटर अटैक पे खेलते हैं, जो अर्सवाइल इटली खेलती थी उस तरह से पैराग्वे खेलते हैं। तो इसलिए फ्रांस का 1-0 स्कोर रहा। क्वार्टर फाइनल में इजीली उन्होंने बोस्टन में हराया मोरक्को को 2-0 को। तो अगर पैराग्वे के अगर एक गेम को एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन माने, तो अभी तक का फ्रांस की जर्नी बहुत इजी रही है, बहुत स्मूथ रही है। उनका जो लीड प्लेयर है एम्बाप्पे, वो अटैक करके 8 गोल्स कर सकता है। डेम्बेले ने अभी तक 5 गोल्स कर लिया है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, डेम्बेले एंड एम्बाप्पे के। जैसा कि पिछले स्लाइड में बताया था कि और भी लोग हैं। इसके अलावा फ्रांस के पास कोई भी गोलकीपर भी गोल मार दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बेटिंग मार्केट जो है वो फ्रांस को जो है क्लियर एज दे रहे हैं, फेवरेट मान रहे हैं फाइनल बनाने के, इवेंट टूर्नामेंट भी जीतने के लिए। तो ये हो गई फ्रांस की। नाउ कमिंग टू स्पेन। स्पेन बिफोर द क्वार्टर फाइनल, बिफोर मैं उसके स्ट्रेंथ की बात करूं, बिफोर द क्वार्टर फाइनल स्पेन जो है वो एकमात्र टीम थी जो कोई भी गोल नहीं खाई थी। इसलिए आप देखिए क्वार्टर फाइनल में एक सिंगल गोल बेल्जियम ने किया था। 5 विन 1 ड्रॉ। शुरुआत उनकी बहुत अच्छी नहीं रही थी, 0 लॉस, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। ला रोजा जो उनका ये है, उनको कहा जाता है टूर्नामेंट के टाइटेस्ट डिफेंस टीम है उनकी। और सेमीज पे 2010 के बाद वो पहली दफा पहुंचे हैं। 2010 में तो उन्होंने फाइनल खेला था। 2010 से अगर कंपेयर करें स्पेन की टीम को ना, तो दिस इज नॉट 2010। 2010 में स्पेन जो था एक क्लियर कट, शुरू से डे वन से लग रहा था कि इज गोइंग टू विन। उसने इटली को हराया, सारे टीमों को हराया, जो भी आए अपने टकाटकी स्टाइल उसी समय उन्होंने शुरू किया था और उससे किए थे। तो 2010 वाली टीम तो नहीं है स्पेन, लेकिन 2026 में भी बढ़िया खेल रहे हैं। फीफा रैंकिंग इनकी करंट 3 है। इनके 5 विन है, 1 ड्रॉ है, 0 लॉस है। मैंने बताया एक ड्रॉ भी खेले हैं, वो जो पहला मैच उनका हुआ था वो ड्रॉ हुआ था, जो कि
अच्छी मैच अच्छा नहीं था। मालूम नहीं, ओवर डिफेंसिव है, और मैं स्पेन को इसलिए लाइक नहीं करता कि वो बहुत स्लो करते हैं गेम को डिफेंड करने। लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें, हिस्टोरिक डिफेंसिव रन, उनाई सिमोन एंड द बैक लाइन जो है, वो 5 स्ट्रेट गेम में विदाउट कंसीडिंग गए टूर्नामेंट में। और टूर्नामेंट का लॉन्गेस्ट शाउट आउट स्ट्रीक रहा बिफोर फाइनली बीइंग ब्रीच्ड इन द क्वार्टर फाइनल। अनबीटन इन लास्ट 30 कंसेक्यूटिव मैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 30 मैच को ये हारे नहीं है, ठीक है, अंडर लुइस de la Fuente। रिमार्केबल स्क्वाड कंटिन्यूटी एंड कंट्रोल, एलिट बॉल प्रोग्रेशन है, बॉल को छोड़ते ही नहीं है। इनके जो कैप्टन रोड्री एंड पेड्री जो रहे हैं, और मतलब वो कमाल का ये करते रहे हैं, ब्रेकिंग अ पोजीशन लाइंस को बहुत कंसिस्टली करते हैं। उनका एक प्लेयर है यमाल। अगर यमाल को किसी से कंपेयर किया जा सकता है, एम्बापे। तो एम्बापे थोड़ा सा अहेड है यमाल से, क्योंकि यमाल इज वेरी यंगस्टर। उसकी अभी परफॉर्मेंस खिलकर आ रही है। एम्बापे इज मच्योर्ड, फैग में तो नहीं है लेकिन मच्योर्ड है, इट्स नॉट ओल्ड स्टिल। एम्बापे इज यंग इनफ टू गिव अ टफ फाइट टू स्पेन। बट यमाल के पास भी स्ट्रेंथ है, और फिर एक्सप्लोसिव 1-to-1 थ्रेट में वो पूरा, इसका वो मेरे फर्स्ट पहला वर्ल्ड कप है, और वो बढ़िया कर सकता है। अगर यम्बा एमाल ने कमाल दिखा दिया, मैं तो बोल रहा था सेमीफाइनल, उसके जो क्वार्टर फाइनल चल रहा था, तो यमाल को मैं बार बार बोल रहा था यमाल दिखाओ कमाल। तो यमाल ने अगर कमाल दिखा दिया, लमीने यमाल, तो शायद स्पेन आगे बढ़ जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, आई स्टिल डाउट, मुझे नहीं लगता, मेरा दिमाग नहीं कहता स्पेन। बट यू नेवर नो, मीन्स आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर स्पेन जीत के आगे बढ़ती है, तो डिजर्विंग विनर होंगे। अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके जो स्ट्रेंथ है। लेकिन फ्रांस थोड़ा सा बढ़िया चल रही है। प्लेयर ऑफ द मैच वॉच है, ये बता रहा है ये स्लाइड, ये चीजें हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आई विल पुट माई सेल्फ या, सो दैट आपको पूरी स्लाइड देखे। वीकनेसेस जो हैं इनके स्पेन के, अटैक हैज लुक्ड लेवर्ड एट टाइम्स, गोललेस ड्रॉ विद केप वर्दे इन द ओपनर। केप वर्दे के साथ गोललेस हुआ था। केप वर्दे बहुत स्ट्रांग टीम थी बॉस, गोललेस इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ हिज स्टैट्स। माय स्वीट हार्ट गोलकीपर, क्या गोलकीपर है यार, क्या गोलकीपर है। मुझे बहुत खराब लग रहा था अर्जेंटीना से हार करके जा रहे थे। टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा था कि उनको जाना था, अर्जेंटीना था साथ में। अगर कोई दूसरी टीम होती तो मैं तो एम्बाप्पे को ही ये करता। देन उन्होंने 1-0 से विन दिया किया, मतलब मजा नहीं आया, आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी तक हेवी रिलायंस ऑफ द माइकर ओरजेल बॉल जो है, उसके 4 गोल हुए हैं अभी तक, 4 गोल किया है। लेकिन ये स्पेन का स्टाइल है, इसको वीकनेस नहीं कहेंगे। स्पेन ऐसा ही खेलता है कि बॉस वो डिफेंस में जाता है, उसका एक प्लेयर आके कब गोल कर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। ये स्पेन का स्टाइल है। साइलेंट किलर कहते हैं ना, साइलेंट किलर है स्पेन। सो द क्लोजेस्ट थिंग ये है, लेकिन उसको वीकनेस के तौर पे बता रहा है मेरा स्लाइड। द 5 गेम क्लीन शीट रन फाइनली एंडेड इन द क्वार्टर फाइनल। तो ये एक वीकनेस कहाँ से होगा बॉस, एक तो का गोल तो लगता ही लगता है। फ्रांस ने तो 3 गोल खाए हुए हैं, कम ऑन डोंट टेल मी। नीडेड ए लेट सब्स्टिट्यूट विनर इन बैक टू बैक नॉकआउट राउंड। मेरे ख्याल से स्पेन का एकमात्र वीकनेस ये है, जब मैं फ्रांस से कंपेयर करता हूँ, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, वो ये कि जो फ्रांस की स्पीड है, उसको स्पेन मैच नहीं करने वाले, इसमें नहीं दिया हुआ है। वो मेजर वीकनेस है, वो मैच करने वाले नहीं है। स्पेन शायद पोजीशन रखे, बहुत देर तक रहे बॉल, अपना टका टिकी करते रहे वो। लेकिन अगर फ्रांस के हाथ में बॉल लगा, चाहे डेम्बेले के हाथ में लगा, या फिर आपको क्या कहते हैं, नेमार आ रहा है, एम्बाप्पे के हाथ में लगा, तो वो छोड़ेंगे नहीं स्पेन को। तो स्पेन का एकमात्र वीकनेस है गेम को स्लो करने वाला स्टाइल। स्पीड को नहीं मैच कर सकते, फ्रांस का ये वीकनेस है जो कहीं नहीं बताया गया, मैं बता रहा हूँ। करंट फॉर्म उनका बढ़िया है, पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है।
अपना जो ग्रुप में टॉपर रहे थे, केप वर्दे से 0-0, सऊदी अरेबिया को 4-0 से हराया था। दिस वाज द ओनली मैच, मे बी ऑस्ट्रिया को उन्होंने 3-0 से हराया था, जिसमें ये दो मैचेस था जिन्होंने हाई स्कोरिंग था। अदरवाइज स्पेन के मैच लो स्कोरिंग होते ही हैं। यूरो का उनका मैच देखिए, जिस तरह से यूरो जीते थे। हाँ, स्ट्रेंथ में मैं बता दूं, स्पेन का अभी ये है कि यूरो के वो चैंपियन रहे हैं। तो अगर दो यूरोपियन खिलाड़ियों, यूरोप में उन्होंने फ्रांस को ही हराया था फाइनल में, तो उनके पास जो है नेक एंड नेक जो चलता है, वो फेस ऑफ होने वाला है, और उस फेस ऑफ में शायद वो फिर से हरा दे। बेल्जियम को उन्होंने 2-1 से हराया क्वार्टर फाइनल में। फर्स्ट गोल स्पेन पहली बार कंसीड की थी। ये सब स्ट्रेंथ है, बताओ। जिसको वीकनेस बता रहा उसको स्ट्रेंथ बता रहा, कमान। स्ट्रेंथ है कि एकमात्र गोल किया था, मैं इसको वीकनेस में, वीकनेस मैंने बता दिया वो चीज। बेटिंग मार्केट जो है स्पेन को सेकंड फेवरेट्स में मान रही है, टाई, बट स्टिल विद द रियल शेयर ऑफ द टोटल ऑड्स सेकंड फेवरेट जो है स्पेन को जिता रहे हैं वो। मेरा ये कहना है कि अगर स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल होता है तो टफ मैच होगा स्पेन के लिए। स्पेन वर्सेस इंग्लैंड होता है, लेट मी टेल यू, अगर इंग्लैंड पहुंच जाती है तो स्पेन टाटा बाय बाय हो जाएगा वहीं पे। लेकिन उससे पहले स्पेन को एक स्ट्रांग टीम को डिफीट करना होगा, दैट इज फ्रांस। फ्रांस इज टू गुड अ टीम टू डिफीटेड बाय स्पेन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड बात कर रहे हैं हम अगले सेमीफाइनलिस्ट के, इंग्लैंड की। इंग्लैंड, 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 इंग्लैंड। शायद ये एक पीछे हम, मुझे स्लाइड जाना पड़ेगा, आई थिंक बैक, नहीं स्पेन के बाद होती है yes। ठीक है। तो इंग्लैंड जो है वो टीम है, उसकी स्ट्रेंथ है आउटस्टैंडिंग स्क्वाड डेप्थ एंड टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। इट स्टिल हैज रिकवर्ड फॉर पर्सनल इफेक्टिवली एंड मिड मैच ऑल टूर्नामेंट। जूड बेलिंगम जो है उसका तो भैया मैच चल रहा है बॉस। ही इज इन फॉर्म, कहाँ से आता है दो गोल, two goal in round of 16, two goals in quarter final, 4 goals total। उसके कितने गोल्स हैं? 6 गोल्स कर चुका है वो। ठीक है। हैरी केन जो है उसका दूसरा स्टार प्लेयर है, क्लिनिकल है, एरियल डोमिनेंट है। 6 गोल उसके भी हो गए हैं, बेलिंगम के भी 6 हो गए। दोनों की जोड़ी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसा कि 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना के जो पेयर थे, डिमारियो एंड, कह सकते हैं अपना स्टार प्लेयर भाई मेसी, उनकी जो कॉम्बिनेशन थी वैसा ही कॉम्बिनेशन हैरी केन एंड जूड बेलिंगम की है। ये प्लेयर टू बी वॉच्ड फॉर है। प्रूवन नॉकआउट नर्व, कैसे कैसे टफ मैच खेला है कॉन्गो के साथ, मैक्सिको के साथ, एक्स्ट्रा टाइम को से स्केप करके नॉर्वे को हरा के पहुंचे हैं। इंग्लैंड विल बी टू डिफिकल्ट टीम टू डिफीट। मैंने बताया कि इस टूर्नामेंट में दो टीम ऐसी है जिसके कौन से प्लेयर गोल मार देंगे कुछ नहीं कह सकता। पहला है फ्रांस, दूसरा है इंग्लैंड। उस हिसाब से इंग्लैंड बहुत डेंजरस टीम है अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना अगर हार सकती है किसी से तो वो हारेगी इंग्लैंड से। लेकिन मेरा ना, मैं बता रहा हूँ कि दिल में इंग्लैंड का लास्ट परफॉर्मेंस जो नॉर्वे रहा है, अर्जेंटीना का रहा, चलते आ रहा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस बी टफ मैच। 50-50 चांसेस दोनों के हैं, इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना के। लेकिन मैंने जैसे बताया, मेरा दिल तो कहता है अर्जेंटीना, दिमाग कुछ भी हो सकता है, तो मैं दिल और दिमाग दोनों कंबाइन करके अर्जेंटीना को प्रिडिक्ट किया हूँ। उनके रिकॉर्ड है 5 विन्स 1 ड्रॉ। ग्रुप स्टेज में उनका बढ़िया नहीं था, लेकिन ग्रुप स्टेज के बाद नॉकआउट दौर पे वो अच्छा खेलना शुरू किए, कॉन्गो के साथ खेले, 13 गोल स्कोर किए। लेकिन बैड थिंग इज दैट उनकी डिफेंस वीक है। अर्जेंटीना इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, अर्जेंटीना के पास स्ट्राइकर्स हैं। अब तो मेसी डिपेंडेंट भी नहीं रही अर्जेंटीना, तो 6 गोल ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं, ओपन गेम खेलते हैं, तो दे कुड lose the match as well, but win the match as well. My prediction will be Argentina. Coming to England, ka strength and weaknesses, let's come back to this. Okay.
रियल डिफेंसिव फैसिलिटी है यहाँ पे, जो कि मैंने बताया था, थिनिंग बैकलाइन है। इंग्लैंड के कोच ने कहा था अभी क्वार्टर फाइनल में कि वी बिन लकी दैट वी हैव क्रॉस दिस लाइन। तो वो लक फैक्टर जो है काम कर रहा है इंग्लैंड के साथ, जो कि मेसी की टीम अर्जेंटीना के साथ भी कर रही है। तो इस मामले में दोनों बराबर हैं। मार्क टुई एंड द सस्पेंडेड ऑल ज्यूरल कॉन्स और अनअवेलेबल। जॉर्डन हेंडरसन इज आउट, इंजरी है उसको। आई थिंक सेमीफाइनल में उसको फिट हो जाना चाहिए, आई डोंट नो, अभी इंजरी चल रहा है नहीं। 6 गोल कंसीड कर चुके हैं 6 गेम में, जॉइंट हाईएस्ट टोटल ऑफ एनी सेमीफाइनलिस्ट। नीडेड एक्स्ट्रा टाइम टू गेट पास टू नॉर्वे एंड प्लेड ओवर हाफ द मैक्सिको गेम विद 10 men। ये तो बहुत स्ट्रेंथ होना चाहिए, कम ऑन, ये वीकनेस में कैसे होना चाहिए? कम ऑन, क्या है यार, क्या बनाते हो यार? मैंने एआई से हेल्प से बनवाया था, बट एनीवेज, समटाइम्स एआई जो है ना ह्यूमंस को नहीं कर सकते, ये स्ट्रेंथ है। दिस इज नॉट 10 men के साथ मैक्सिको को होल्ड करके रहना देखना, दिस नॉट अ वीकनेस, दिस शुड बी दिस साइड। ठीक है। ओवरऑल रिलायंस ऑन 2 players, नहीं 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 नहीं, आई डू नॉट अग्री। वो इस बेसिस पे जा रहा है कि यही दोनों लोगों ने ज्यादा गोल किए, 12 गोल इन्होंने 13 गोल में से किए। बट आई एम टेलिंग यू, आप देखना सेमीफाइनल मैच में इनके कोई भी प्लेयर्स गोल कर सकते हैं। अर्जेंटीना विल हैव टू बी केयरफुल, अर्जेंटीना का भी डिफेंस वीक है। अभी मैं उसकी बात करूंगा अगले स्लाइड में। करंट फॉर्म बोले तो अच्छा रहा है इनका, कुल मिलाकर ग्रुप को टॉप किया था इन्होंने। क्रोएशिया को ने 4-2 से हराया, घाना के साथ 0-0 ड्रॉ किया था, जो कि एक लिस्टलेस गेम था। पनामा को आसानी से 2-0 से हराए थे, बहुत वीक टीम थी। तो टॉप करके वो पहुंचे थे। केम फ्रॉम बिहाइंड टू बीट कॉन्गो 2-1। कॉन्गो को इनको हराने में ना को चैने चबाना पड़ा था। एक समय कॉन्गो 1-0 से लीड कर रही थी, बट एनीवेज दे केम बैक फॉर, सॉरी सॉरी। को होस्ट जो है मेक्सिको को इन्होंने जो हराया था, वो अभी तक का इंग्लैंड का दी बेस्ट गेम था, जिसको तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये तो बेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट था, बेस्ट गेम ऑफ टूर्नामेंट था। और इस वजह से मैं इंग्लैंड को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मान रहा हूँ। और अगर इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को सेमीफाइनल में हरा दिया, तो दे वुड बी द विनर ऑफ द कप। फ्रांस को भी हरा सकते, क्योंकि दे विल बी डिफिकल्ट टीम टू बीट, मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, it will be Argentina who will be winning. Reaching fourth semi-final since 218, face defending champions Argentina in near coin flip tie. ओके, कॉइन फ्लिप टाई, वही मैं बता रहा हूँ, 50-50 ऐसे टाई को ही कॉइन फ्लिप टाई कहते हैं। तो मैंने जब कॉइन, मैंने बोला ना, कॉइन उछालने से बढ़िया जो है कॉइन फ्लिप टाई से बढ़िया है कि आई विल गो विद माय हार्ट, आई विल मेक अर्जेंटीना विनर दैट। अर्जेंटीना की स्ट्रेंथ और उसके बारे में बात करते हैं। अर्जेंटीना, वाह, सबसे पहले देखते हैं कोच जो है स्कलोनी। ये सेम कोच है जिसने वर्ल्ड कप जीता था बाईस, मतलब के समय में था, बाई 2022 में। नो चेंजेस, क्वालिटी कोच है, बढ़िया है, बहुत काम। इज ही रिमेन्स काम like cucumbers throughout the thing, whether Argentina losing or winning, आप उसके चेहरे पे शिकन नहीं देख सकते। काफी अच्छी मैनेजमेंट है उसकी, चेंजेस बहुत अच्छा करता है, मतलब फैंटास्टिक है। 6 विन्स लगातार, 0 ड्रॉ 0 लॉस, ये एक अच्छा, ये रहा है अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस अभी तक इस वर्ल्ड कप में, और इसीलिए ये टॉप 2 टीम्स में आ रही है। ठीक है। गोल्स जो है 17 गोल्स इन्होंने स्कोर किए हैं, थैंक्स टू मेसीज 8। मतलब 9 गोल्स किसी और ने भी किए हैं, राइट? बट द वीक थिंग इज 6 गोल इन्होंने कंसीड किया है। यही जो है, अगर अर्जेंटीना हारती है तो यहीं पे मैं भी बात करेंगे। स्ट्रेंथ है, लियोनेल मेसी रिमेन्स द जेन्युइन डिफेंस प्लेयर, डिफरेंट प्लेयर, डिफरेंस प्लेयर, मेकर, difference maker player. 8 goals in the tournament, tied for the Golden Boot lead, and now the outright all-time World Cup scoring leader with a 21 career goal. बट मेसी भाई जो है पेनल्टी किक मिस कर दिए, वो नहीं होते तो 9 गोल्स पे होते। एनीवेज, प्रूवन बिग मैच टेम्परामेंट, twice come back from the brink against Cape Verde and Egypt to win.
इन अ वे तो आप कह सकते हैं कि इनका जो क्वार्टर फाइनल था वो भी बिहाइंड से ही आए थे। जरूर 1-1 चल रहा था, लेकिन जिस तरह की टीम थी, पोलैंड की टीम, नॉर्वे, उसमें तो भैया उनको तो मैं 1-1 को भी केप वर्दे का और इजिप्ट के लीड के बराबर ही समझता हूँ। तो ये तो आपको मालूम नहीं, जुकाम हो गया मुझे, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एनीवेज आई विल कम टू दैट। एलिट गोलकीपिंग, मार्टिनेज इज अ गुड गोलकीपर, बट ये मार्टिनेज 2022 वाला मार्टिनेज नहीं रहा है बस। ठीक है, 2022 वाला नहीं रहा है। और इसलिए जो है, इसको नहीं कह सकते हैं कि ये है। मुझे नहीं मालूम, अभी तक काफी गोल खाए हैं, 6 गोल खा गया है। आई डोंट नो, इतने गोल तो उसने पिछले वर्ल्ड कप में, हालांकि एक मैच हारे भी थे वो पिछले वर्ल्ड कप में सऊदी अरेबिया से, और वहां से बाहर निकले थे। तो ये चीज है, अर्जेंटीना की खासियत रही है कि दे कम फ्रॉम बिहाइंड। मतलब पहला मैच हार गई थी अर्जेंटीना 2022 में, तो ऐसे ही खेलते हैं वो। लगता है लोगों को कि भाई नहीं है ये, मैं जीत जाते। इनके पास भी अटैक में तो भैया बढ़िया है। एल्वारेज है, मेसी है, लोरातो मार्टिनेज है, एलिस्टर है, और एक तो अभी नया जो है पिछले बार गोल किया, उसका नाम याद नहीं है किसने गोल किया है। आई डोंट नो, इज दैट एलिस्टर और समबडी एल्स। मार्टिनेज ने कल एक गोल किया हुआ है, लास्ट वाला गोल। एल्वारेज ने गोल किया है, लेकिन आप देख रहे हैं 17 गोल्स हुए हैं, 8 गोल्स तो है मेसी ने किया। तो बाकी किसने किया बॉल? 9 गोल्स तो औरों ने ही किया है ना। कल के तीनों गोल्स जो हैं किसी और ने किया है बॉस। ठीक है, तो आप नहीं कह सकते इस टोटली मेसी डिपेंडेंट। यस, क्वार्टर फाइनल के मैच से पहले तक आप कह सकते थे कि मेसी मैजिक की वजह से ही अर्जेंटीना जो है चल रही है, और सिंगल हैंडली अपने आप को ये लेके चल रहा है। लेट्स सी, प्लेयर टू वॉच बोल रहे हैं इन हिज सिक्स्थ एंड लाइकली फाइनल, सिक्स, माय गॉड, 6 फाइनल खेले हुए, वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें 4 बार वो जीत चुके हैं। राइट, हाँ, जर्मनी से हारे थे। ऑलरेडी टूर्नामेंट में टॉप है, वर्ल्ड कप गोल्स एंड रिकॉर्ड होल्डर। अगले स्लाइड पे चलते हैं सर, और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वीकनेस, chaotic डिफेंस स्ट्रक्चर, यस। पूरा खोल के छोड़ देते हैं यार, कोई भी आकर, कुछ भी आकर, कहीं भी आकर गोल ठोक देता है इनको। आई मीन कम ऑन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। और कल के मैच में तो ये डिफेंस पे चले गए थे। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल माय डियर फ्रेंड इन नॉकआउट गेम। प्लीज डू नॉट गो। आपकी स्ट्रेंथ है अटैक की, नैरो मिडफील्ड है इनकी, वाइड ओपन एक्सपोज एरिया करते हैं, एक्सप्लॉइटेड केप वर्दे ने इजिप्ट में भी किया था, और नॉर्वे इसने भी किया था, क्या नाम है आपको, इंग्लैंड ने भी किया, नहीं इंग्लैंड नहीं, क्या कहते हैं, किसने किसको हराया, नॉर्वे को, हाँ। नहीं, इसको, हाँ, नॉर्वे को हराया। नहीं, नॉर्वे को तो इंग्लैंड ने हराया, और इसको स्विट्जरलैंड ने भी, सॉरी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज टू डिफिकल्ट टू मेंशन बिकॉज इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा था, इसलिए स्विट्जरलैंड ने भी भेद किया था, 1-1 कर दिया था। और लास्ट में तो ऐसा लग रहा था अगर वो 10 प्लेयर्स में नहीं जाते हैं तो वो लेकर जाते पाए यहाँ तक, और पेनल्टी किक में शायद अर्जेंटीना हार गई सकती। मेसी का 9 वर्ल्ड कप स्कोरिंग गेम जो है, 9 वर्ल्ड कप में जो है स्ट्रीक जो है वो रहा है, फाइनली एंडेड इन द क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। 9 मैचेस में, गेम में, वर्ल्ड कप में, गेम में वो लगातार स्कोर करते चले आ रहे हैं अर्जेंटीना में, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाफ तो सिर्फ एक असिस्ट रहा है, गोल नहीं कर पाए, वो एंड हो गया। तो ये वीकनेस क्या हो गया? बल्कि मैं तो कहूंगा, मैंने एआई भाई क्या करते हो यार, मैं एआई भाई से बनवाता हूँ मैं ये, तो आई डोंट नो, आई एम यूजिंग एआई। मुझे चेक करना लेना चाहिए था। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम से, अगले में से मैं चेक करूंगा इसको। एआई भाई कुछ भी लिख देते, ये स्ट्रेंथ नहीं बॉस, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है कि भाई फाइनली एंड हो गया। ठीक है, दूसरे प्लेयर्स भी गोल कर रहे हैं, मेसी के अलावा और भी 11 प्लेयर खेलते हैं, एक तो चलो गोलकीपर है, 9 और भी हैं। ठीक है, 11 प्लेयर से मैच टूर्नामेंट गेम खेला जाता है। एज प्रोफाइल मेसी का जो है, वो कह रहे हैं एज कहीं दिखता ही नहीं मेरे भाई, क्यों एज प्रोफाइल रख रहे हो? एज कहीं नहीं है, मेसी के स्पीड में कोई कमी नहीं आई है, मेसी के स्किल्स में कोई कमी नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। स्पीड में अभी भी वो अच्छे अच्छे को बीट कर सकता है, एम्बाप्पे को बीट कर सकता है अभी भी।
अभी ये फाइनल होएगा ना, अगर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखा जाएगा, people are also predicting that there will be revisit of the 2022 वर्ल्ड कप। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फीफा की पूरी साजिश है कि रीमैच कराया जाए और फ्रांस को जिताया जाए या फिर अर्जेंटीना को जिताया जाए। आई डोंट नो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहे। ग्रुप जे में ये ऊपर टॉप पे रहे। अल्जीरिया को इन्होंने 3-0 से हराया, जिसमें मेसी का हैट्रिक था। ऑस्ट्रिया को 2-0 से है, जिसमें मेसी ने 2 गोल किया था। यहाँ तक के पांचों के पांचों गोल सिर्फ मेसी ने किया था। जॉर्डन 1 में 3-1 किया था जॉर्डन के थ्रू, जिसमें मेसी का शायद 1 गोल था, 2 गोल किसी और ने किया था। एक्स्ट्रा टाइम मिला केप वर्दे का। केप वर्दे में मेसी ने 1 गोल करके 3-2 से, 3-2 नहीं आया था, 2-1 था आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, 3-2 हुआ होगा। आई डोंट रिमेम्बर, 3-2 भी हो सकता है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट स्कोर लाइक। तो 1 गोल से जीता था, उसमें मेसी का कंट्रीब्यूशन था। इस 3-2 ही था, ठीक है। 2-0 डाउन जो है राउंड ऑफ 16 में, जो है 2-0 इजिप्ट से डाउन थे, जिसमें मेसी का भी 1 गोल था। 3-2 से हराया, जिसमें 2 गोल दूसरों ने किया और 1 गोल मेसी का था। गुड थिंग इज दैट ये मैच इन मेसी कम बैक किया। मेसी की टीम कम बैक की, डिस्पाइट द फैक्ट एक पहला पेनल्टी मिस आउट करने के बावजूद। और स्विट्जरलैंड को 2-1 से एक्स्ट्रा टाइम में हराया। एक्स्ट्रा टाइम में हराने के लिए उनको फर्स्ट हाफ नहीं, सेकेंड हाफ तक का इंतजार करना पड़ा। 112 मिनट में अल्वेरेज के गोल से, स्ट्राइक से डिफरेंस मिला। अल्वेरेज ने अगर गोल नहीं, ये अल्वेरेज ही था जो नया प्लेयर है जिसने गोल किया था। और बाद में जो है उसने, उसका जो एक स्टार प्लेयर उसने गोल किया। Now, pace in England in tie is beating market rate as essentially a coin flip. तो कॉइन फ्लिप बता रहे हैं। कॉइन फ्लिप तो होता ही है बॉस। दोनों टीम के वीकनेसेस भी सिमिलर हैं, स्ट्रेंथ भी मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन दोनों की जो डिफेंस लाइन जो है उसकी मिड लाइन खराब है। इससे पूरा ओपन ही कर देते हैं बॉस। इनका तो 4-4 प्लेयर भी रहते हैं, फिर भी आगे गोल कर देता है इजिप्ट वाला। और एक बार नहीं, 2-2 बार। तो दिस इज समथिंग विच माइट कॉस्ट वेरी heavy or very high in the semi-final match. अर्जेंटीना नीड टू बी केयरफुल। ये है बॉस, हेड टू हेड जो है फाइनल सारे लोगों का, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। लेट मी सी। मैट्रिक्स है ये। फीफा रैंकिंग 1 फ्रांस, रिकॉर्ड 6-0-0। स्पेन 6-0-0 में 6 विन 0 ड्रॉ 0 लॉस। 5 विन 1 ड्रॉ 0 लॉस। इंग्लैंड 5 विन 1 ड्रॉ 0 लॉस। ठीक है। 1 विन वाया एक्स्ट्रा टाइम अगेंस्ट नॉर्वे। 2 विन्स वाया एक्स्ट्रा टाइम, ये है यहाँ पे अर्जेंटीना का। फीफा रैंकिंग 2 है। 6-0-0 का लाइक फ्रांस जो है इनकी रही है। ऑल 6 मैच जीतते हुए आए हैं ये, अभी तक एक भी मैच ना हारे ना ड्रॉ किए हैं। नाउ गोल स्कोर, फ्रांस ने 16 किया, स्पेन ने 11 किया, इंग्लैंड ने 13 किया, अर्जेंटीना ने 17 किया। तो अर्जेंटीना 1 गोल ज्यादा है फ्रांस से स्कोर करने में, बट फ्रांस ने सिर्फ 2 खाए हैं जबकि अर्जेंटीना ने 6 खाए हैं। स्पेन ने कम गोल किए हैं लेकिन सिर्फ 1 गोल खाया है अभी तक। इंग्लैंड ने भी रिलेटिवली कम गोल किए हैं, लेकिन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना के गोल खाने, ये बताता है कि दोनों की डिफेंस जो है वीक है। गोल कंसीडेड बताता है कि दोनों के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50-50 है। फ्लिप द कॉइन है और मैं इसीलिए अर्जेंटीना को जिता रहा हूँ। अब आप देखिए फ्रांस का गोल कंसीडेड, गोल स्कोर्ड का ये मैट्रिक्स आप देख लीजिए, सामने मैंने बना दिया है। एक अच्छा हेड टू हेड है। इसके साथ हमारा जो है आपका ये आता है फाइनल स्ट्रेंथ एंड कंसर्न्स एंड ग्लांस। टॉप स्कोरर्स Mbappe 8, attacking depth strength, fatigue over long hot run, that's the biggest concern for France. स्पेन, इसका जो टॉप स्कोरर है ओजराबल, उसने 4 किए हुए हैं। स्ट्रेंथ है इसके डिफेंसिंग रिकॉर्ड, बट आई बिलीव इसके डिफेंसिव रिकॉर्ड ही इसकी वीकनेस साबित होने जा रही है। बिगेस्ट कंसर्न बता रहे हैं मिस फायरिंग अटैक। ये अटैक तो करते हैं लेकिन मिस फायर होता है इनका हमेशा। इंग्लैंड इंग्लैंड के टॉप स्कोरर्स जो हैं बोथ बेलिंगम एंड केन है 6-6।
मैं तो कहूंगा टॉप स्कोर बेलिंगम है, क्योंकि केन के प्लेंटी के भी गोल्स काउंट किए जा रहे हैं। स्क्वाड स्क्वाड डेप्थ एंड नर्व इनकी स्ट्रेंथ है। डिफेंसिव इनकी इंजरीज है, इनका एक वन ऑफ द मेन प्लेयर जो है इंजरी है, तो ये इनका बिग कंसर्न है। बट बॉस, बिग कंसर्न इनका सिर्फ यही नहीं है, बिग कंसर्न इनका डिफेंस लाइन। अर्जेंटीना, मेसी 8 गोल्स, अदर्स भी किए हैं, उनके स्कोर ज्यादा नहीं काउंट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक दो किए, लेकिन सबने किए हैं। इंडिविजुअल जीनियस से मैच जीतता है, मेसी मैजिक चलता है। बिगेस्ट कंसर्न है लीकी डिफेंस एंड टू मच ऑफ रिलायंस ऑन मेसी। बट आई टेल यू, लास्ट मैच के बाद ये रिलायंस कम हो चुका है, इसलिए गुड न्यूज फॉर दैट। France versus Spain में why they win? If they win, best attacking record left in the tournament, 16 goals built on the fluid interchange up front. Mbappe transition speed exploits any gap. Spain's high lines leaves open. The only unbeaten team yet to need extra time, fresh legs than most. बस मुझे ये देखना है कि फ्रांस जो है, अगर कोई मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, कैसा परफॉर्म करती है एम्बाप्पे को माइनस करके। स्पेन, why they win? Tight defense in the competition, conceded just once in the six games. Rodri and Pedri can starve France tackles of possessions and control tempo. Yamal is growing into tournament and could deliver a career-defining moment. Yes, अगर यमाल ने कमाल कर दिया तब तो फ्रांस बाहर हो सकता है। इसमें मेरा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, बट होगा नहीं। जमाल कमाल भी करेगा, लेकिन इधर वाले भी कमाल करेंगे। अगर स्पेन के डिफेंस ने इनको रोक दिया, एम्बाप्पे को रोक दिया, उन सबको कर दिया और उसको फ्रस्ट्रेट करके रखा, जैसा कि अर्जेंटीना ने किया था वर्ल्ड कप 2022 के 60-65 मिनट्स तक। की बैटल, फ्रांस फोर front four in the transition versus Spain. Unai Simon and backline, the tournament's best attack meets the best defense. Being market favors France to advance roughly 56%, but Spain's 5 games shutout streak this summer makes the most balanced tie of the semis. अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड के बीच में था, व्हाई दे विन इंग्लैंड? Squad depth and physically in midfield could disrupt Argentina's narrow shape. Bellingham has been the tournament's premier big game performer in the knockouts. Kane's aerial threat is mismatched against a stretched Argentina backline. Kane's के एरियल थ्रेट से ना बच के रहना पड़ेगा अर्जेंटीना को। बहुत गोल खाती है अर्जेंटीना, 6 गोल खा चुकी है अभी तक। ठीक है। Why Argentina wins? Messi is tied with the Golden Boot lead in the World Cup and all-time scoring holder. Messi मैजिक चलेगा मेरे ख्याल से, सेमीफाइनल में भी चलेगा और फाइनल में भी चलेगा। Proven knockout resilience, twice come from the behind to the win of the latter stages, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी टीम की। इसके जो मार्टिनेज है, उसने रिपीटेडली कवर्ड किया फॉर डिफेंसिव एंड बैकडाउन, ट्रांजिशन बहुत बढ़िया होता है मार्टिनेज का, फ्रॉम द अटैक टू द डिफेंस। दैट्स अ गुड थिंग। बट माइनस मार्टिनेज, बाकी तो बस लिस्टलेस रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। अटैक में तो मैं 10 out of 10 दूंगा अर्जेंटीना को। बैटिंग मार्टिन रेट करते हैं क्लोजेस्ट टाइट ऑफ सेमीज, क्लोज टू द क्वीन फ्लिप। ये मैंने बताया था, पुटिंग द टू शेकिस्ट डिफेंस लेफ्ट इन द टूर्नामेंट अगेंस्ट ईच अदर। इसके अलावा इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना का अगर आप हिस्टोरिकल राइवलरी देखेंगे, बॉस बहुत डेंजरस है, उसके बारे में कम बात करें तो ये है। जब मैच का एक दिन होगा, लाइव होगा, उसमें मैं रिसर्च करके उनकी राइवलरी लाऊंगा और आपको मैच वाले दिन में 10-15 मिनट पहले आऊंगा मैं, एंड देन मैं एनालिसिस करके दूंगा। प्लीज वॉच अलोंग लाइव में मेरे साथ रहिए और देखिए क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड के बीच में, बोथ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड मतलब आर्मी, मतलब उनकी आर्मी भी लड़ी है बॉस। उसकी हिस्ट्री पे मैं खंगालूंगा, निकाल करके आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस राइवलरी को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या है हिसाब किताब। इसके साथ जो है, फाइनल थिंग, फाइनल स्लाइड, 4 टीम्स ट्रॉफी का परसेंटेज ऑफ विनिंग प्रिडिक्शन चल रहा है। मेरा नहीं, प्रिडिक्शन है 36% इन फेवर ऑफ फ्रांस, 23% इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना, 21% in favor of Spain and 30% in favor of England। तो कोई क्लियर फेवरेट नहीं है, एडवांटेज फ्रांस को है। ठीक है। अर्जेंटीना
is a little behind that France. कह रहे हैं लोग कि इस अर्जेंटीना फ्रांस फाइनल एंड फाइनल इज रिपीट ऑफ दैट 2022 फाइनल एंड दिस इज द फ्रांस कप टू विन। बट बॉस, अगर अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया फाइनल में, सेमीफाइनल में, फ्रांस आए चाहे स्पेन आए कोई भी आए देख लेंगे। इसके साथ मैं ये स्लाइड शो एंड कर रहा हूँ और ये जो है मैं स्टॉप शेयरिंग भी कर रहा हूँ। मैं आता हूँ मेन स्क्रीन पे और आपको बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है बॉस, कैसे पूरा चीज फॉल आउट होने वाला है। बी विद मी इन द लाइव लाइव टेलीकास्ट, मतलब टेलीकास्ट मैं दिखाऊंगा तो नहीं बट लाइव कमेंट्री वॉच अलोंग। मेरे असेसमेंट रहेंगे, डम प्रेजेंटेशन नहीं रहता है कि सब लोग बैठ गए हैं और जब गोल हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं और दो चार शब्द बोल रहे हैं। रनिंग कमेंट्री करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैं सिर्फ कैम व्यू ही देख पाता हूँ टू अ लार्जर परसेंटेज ऑफ मैच। तो मैं आपको कैम व्यू से ही बताऊंगा आपको क्या चल रहा है। मेरे पास दूसरे सोर्सेज हैं, उससे भी देख देख कर मैं आपको एनालिटिकल डेटास भी दूंगा। स्क्रीन पे नहीं दिखेगा लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा व्हाट इज हैपनिंग। सो कम ज्वाइन विद मी इन द लाइव मैच बिटवीन both the semi-final finalists and finals on the days 13th and 14th. नहीं, 14th and 15th, I think. Let me confirm the date. What are the dates and all? Dates are, let me see. Dates are, I think, 15th and 16th. 15th and 16th is the dates. ठीक है? 15th and 16th date है। 15 and 16, 15th of July, 13 तो आज है। तो कल कोई मैच नहीं है, रेस्ट डे है। ये कर रहे हैं अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड को एक एक्स्ट्रा रेस्ट डे मिल रहा है क्योंकि उन्होंने बाद में क्वार्टर फाइनल के मैच खेले हैं। इनको पहले खेल चुके हैं तो इनको ऑलरेडी मिल चुका है, तो इनका पहले सेमीफाइनल होगा। फर्स्ट सेमीफाइनल विल बी बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, जो कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट होने जा रहा है। आई एम टेलिंग यू, अभी तक द मैच ऑफ द टूर्नामेंट दो ही रहा है। एक रहा है अर्जेंटीना वर्सेस आपको इजिप्ट एंड दूसरा रहा है इंग्लैंड वर्सेस मैक्सिको। तो बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है। आप लाइव एंड कम मेरे कमेंट कीजिए, आप लाइव में आइए, कमेंट कीजिए अगर आपका प्रिडिक्शन कुछ और डिफरेंट है मेरे अलावा, तो उसके बारे में भी आप बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर being with me for such a long time, and hopefully we enjoy the match together on 15th and 16th and maybe on final। लेकिन believe me, मैं 10-15 मिनट्स पहले ज्वाइन करूंगा, लाइव शुरू करूंगा और उसके बाद कमेंट्री तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड्स बताऊंगा, बैकग्राउंड्स बताऊंगा, राइवलरीज बताऊंगा, कितने बार स्पेन और आ, फ्रांस के बीच में हुआ है, उसके क्या क्या रिजल्ट रहा है। मैं सारे वर्ल्ड कप की पूरी हिस्ट्री निकाल कर लाऊंगा। यस, मैं एआई का हेल्प लेता हूँ, आई मस्ट एडमिट, लेकिन हिस्ट्री तो बस वहीं से मिल सकता है। मेरे पास कोई किताब है, इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं, है नहीं, मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ। बट यस, हिस्ट्री बताऊंगा आपको, डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस कराऊंगा। स्ट्रेंथ और सारी वीकनेसेस तो बता दिया, इन डेप्थ एनालिसिस अभी तक की हो चुकी है, प्रिडिक्शंस भी आपको बता दिया, लोगों के क्या प्रिडिक्शंस हैं, मेरे क्या प्रिडिक्शंस हैं, मार्केट क्या कहती है, सट्टा बाजार क्या कहता है, सब कुछ बता दिया। एक वीडियो में सब कुछ है। प्लीज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and subscribe if you have not subscribed so far। If you are my subscribers, please share with your friends and family and प्लीज प्रमोट मी। आपका कुछ नहीं जाता, आपका बस थोड़ा सा एफर्ट जाता है। आपके थोड़े से एफर्ट से मुझे बेनिफिट मिलेगा। मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। इतना मेहनत करता हूँ, उस मेहनत का कुछ तो सिला मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा।